सॉरी गाइस, तो ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है और अभी ये ब्लॉग आ रहा है दिल्ली से बनारस आने का। हम लोग वापस आ रहे थे तो लेकिन मैं कब का बनारस आ चुकी हूँ, लेकिन ये ब्लॉग डालने में मुझे लेट हो गया था, तो इसीलिए ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है। किसी इशू की वजह से, मतलब कोई दिक्कत हो गया था बीच में, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं जा पा रहा था रेगुलर तरीके से। तो यहाँ से हम लोग अभी दिल्ली जाएंगे। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। तो यहाँ से अभी हम लोग दिल्ली से निकले हैं बनारस के लिए। तो अभी हम लोग बनारस जाएंगे क्योंकि हम लोग को दिल्ली में बहुत टाइम हो गया था रहते हुए, और हमारी ट्रेन थी। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे गाज़ियाबाद स्टेशन, क्योंकि बोर्डिंग हमारा गाज़ियाबाद से था। तो यहाँ पे हमारा कैब आ गया था, सामान वामान सारा रखाएगा यहाँ पे। सबको बाय बाय करके हम लोग निकलेंगे सीधा स्टेशन के लिए, गाज़ियाबाद स्टेशन के लिए। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है, तो अपनी ट्रेन से हम लोग चलेंगे सीधा बनारस, क्योंकि बनारस में भी बहुत सारे काम अब छूट रहे थे और हमारी टिकट भी कंफर्म थी। अगर और टाइम रहता तो हम लोग रहते, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे सबको बाय बाय करके हम लोग अब निकलेंगे। और बस यहाँ पे हम लोग 4 ही लोग जा रहे हैं। तो बाकी मतलब सोनी को तो यहाँ पे रहना ही है क्योंकि उसका जॉब है, और बाकी भाभी हैं तो वो 2 दिन, अरे 2 सॉरी, अभी कुछ 1 महीना और रहेंगी, उसके बाद वो आएंगी। तो यहाँ पे हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब हम लोग आदमी कम थे, सामान ज़्यादा था, क्योंकि दिल्ली में जो भी शॉपिंग हमने की थी उसके लिए एक लगेज अलग से हो गया था, 1-2 लगेज अलग से हो गया था। तो हमारा सामान ज़्यादा था तो फिर भी एडजस्ट हो गया था। तो हम लोग यहाँ सामान रखेंगे और अब हम लोग चलते हैं स्टेशन के लिए, निकलते हैं यहाँ से। तो जाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको बाय बाय करके सबका मन उदास हो जाता है। इतने दिन रहिए साथ में तो फिर अपनापन जैसा अलग ही हो जाता है। उसके बाद से सबको छोड़ के जाना बहुत अजीब लगने लगता है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी अपनी जगह तो आना है, क्योंकि भाई काम है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ का काम भी ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते हैं। फिर हम लोग आएंगे दिल्ली घूमने के लिए। तो दिल्ली घूमने के लिए क्या, दिल्ली मतलब अब जब सोनी रही रही हैं तो फिर आना जाना तो लगा ही रहेगा। फ़िलहाल हम लोग का बनारस आना भी ज़रूरी था। तो यहाँ पे सबका मन बहुत उदास हो गया था, और उदास मन से सबको बाय बाय करते हुए अब हम लोग अपने शहर के लिए निकल चुके थे। तो मिलते हैं हम लोग स्टेशन पे, क्योंकि यहाँ का मतलब इस समय का जो वो माहौल था बहुत ही सैड सैड वाला हो गया था, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था जाना। इसलिए अब हम सोचे कि क्या बोला जाए, कोई मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस बाय बाय करके हम लोग निकले यहाँ से स्टेशन के लिए। और हमारी ट्रेन थी दोपहर की, लेकिन जैसे कि दिल्ली में जाम बहुत ज़्यादा रहता है, उसको देखते हुए हम लोग सोचे कि थोड़ा जल्दी निकलते हैं। तो स्टेशन पे तो ट्रेन के लिए अगर आपको जाना है तो 1-2 घंटे आप पहले ही जाइए, क्योंकि हम ट्रेन का वेट कर सकते हैं, ट्रेन हमारा वेट तो नहीं कर सकती, इसलिए टाइम से पहले पहुंचना ज़रूरी होता है। और यहाँ हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, और ड्राइवर ने एक गलती कर दी कि हम लोगों को बहुत पीछे उतार दिया था, जिसकी वजह से लगेज हमारा बहुत ज़्यादा था। हम लोग को बहुत सामान लेकर के कुछ दूर तक चलना पड़ा, क्योंकि मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे आ गए थे, फ़ैन के नीचे बैठ गए, तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि एकदम मन घबरा रहा था। और यहाँ पे ट्रेन का वेट हम लोग कर रहे थे बैठ करके। तो हम लोग बस थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेके पिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि क्या बताया जाए। पूरा चेहरा पसीने से हो गया था, और मैं हैंकी लाना भूल गई थी, जिसकी वजह से पूरा हाथ से ही पसीना पोंछना पड़ रहा था। और ये है गाज़ियाबाद स्टेशन। तो हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट, मतलब लेट क्या कह सकते हैं, आधे घंटे लेट थी, क्योंकि वो दिल्ली से ही चलती है डायरेक्ट। और बस सब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका था कि हमारी ट्रेन आने वाली है। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे खड़े हो गए थे। देखिए कितने सारे लोग जो बनारस जाने वाले या लखनऊ जाने वाले लोग थे, वो सारा स्टेशन पे आ गए हुए थे, और यहीं से हमारी ट्रेन आएगी। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सामान, गर्मी और भीड़, बहुत घबराहट हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि ट्रेन आ जाए जल्दी से, हम लोग बैठ जाएं तो कुछ राहत मिले। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पर आ गई है, और अब हम लोग अपनी सीट लेंगे, बैठेंगे। तो ट्रेन थोड़ी लेट थी, लेकिन फिर भी ट्रेन आ जाती है ना तो एक सुकून जैसा लगता है कि चलो ट्रेन आ गई फाइनली।
तो अभी हम लोग अपने डब्बे के ही सामने रुके हुए थे। तो यहाँ पे हमारा एसी कोच था, तो जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ पे सामने ही हमारा डिब्बा लगेगा, वहीं पे हम लोग खड़े हुए थे। तो ये देखिए हम लोग अब अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं और फाइनली ट्रेन यहाँ पे अब चल गई थी और ये सब ने अपना अपना सीट ले लिया था। मनी ऊपर बैठ गया था और अभी हम लोग नीचे ही बैठे हुए थे क्योंकि अभी सोने का टाइम तो हुआ नहीं था और इतनी जल्दी अब बैठते ही ट्रेन में सोएगा कौन। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे थे, बात उत कर रहे थे, सोच यहीं रहे थे कि अब खाना वाना खा के फाइनली उसके बाद हम लोग अब अपनी अपनी जगह पे लेटेंगे क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा थी। बस लग रहा था कि अब किसी तरह खा पी के आराम करके सोया जाए, उसके बाद से फिर कुछ देखा जाएगा। थोड़ी देर तो आराम ज़रूरी है। और सुबह ही हम लोग खा पी के निकले हुए थे, तो इसीलिए अब हम लोगों ने खाना पीना अपना खा लिया था। उसके बाद सबने अपना अपना बेड लगाया। बेड लगाने के बाद से ये मनी को भूख लग गई थी बर्गर की, तो यहाँ पे ये बर्गर मंगवाया था और यहाँ पे बैठ के बर्गर का एंजॉय कर रहा था। और अभी हम लोग खाना खा रहे थे। जिसने खाना नहीं खाया था इसीलिए ये अपने लिए बर्गर मंगा के बर्गर खा रहा था। तो फाइनली सबने यहाँ पे खाना खा लिया था और सब अपनी अपनी जगह पर लेट गए थे। अभी तो दोपहर का ही टाइम था, लेकिन थकान भी हो गई थी और हम लोग इतने दिन से दिल्ली में जो थे सिर्फ घूमना 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 घूमना। तो अभी ये अब ट्रेन में बैठने के बाद अब ऐसा लग रहा था कि अब रिलैक्स हो गए, अब हम लोग को घर अपने वापस जाना है। तो बस खाना वाना खा के हम लोग बस सीधा लेट गए थे और लेटते ही थोड़ी देर सोचे कि पहले लेट ले, आराम कर ले, उसके बाद फिर उठेंगे तो देखा जाएगा क्या करना है। अभी रात तो होने में बहुत टाइम था, तो सब यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर रहे थे। उसके बाद शाम के टाइम में फिर हम लोग उठ गए थे, सबने आराम कर लिया था और उठ गए थे। और ये मतलब उठ के फिर मैं नीचे उतर गई थी और मुझे ना खिड़की से ये सारे व्यू बनाने बहुत अच्छा लग रहा था। रामपुर जंक्शन हम लोग पहुँच चुके थे। पता नहीं ये किस मतलब स्टेशन के आगे पीछे पड़ता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और सब अब नीचे बैठ गए थे और बातचीत हम लोग बैठ के कर रहे थे क्योंकि जितना आराम करना था अब हमने आराम कर लिया था। अब रात होगी तो फिर हम खाना वाना खा के फिर हम लोग सोएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर हम लोग बैठ गए थे। कितना देर ही सोया जाए, ट्रेन में सोने का भी उतना मन नहीं करता है और शाम का टाइम था तो बाहर का व्यू लेते रहिए तो अच्छा लगता है, देखते देखते चलना मुझे बहुत पसंद है। खिड़की के पास बैठ के बाहर का व्यू देखते हुए चलना। तो यहाँ पर हो गई थी रात और सबने खाना वाना खा लिया था और खाने होने के बाद हम लोग अपना अपना बेड लगा रहे थे क्योंकि दोपहर में जब हम लोग आराम किए थे तो उसके बाद हम लोग अपना अपना बेड हटा करके सबसे ऊपर रख दिए थे और सोचे थे कि फिर बैठेंगे, फिर सोने के टाइम पर फिर बेड लगाया जाएगा। तो यहाँ हस्बैंड सबका अपना अपना बेड लगा रहे थे, मतलब मेरा बेड लगा के फिर अपना बेड लगा रहे थे, फिर मनी का बेड लगाए। तो खाना वाना सबने खा लिया था। खाने के बाद अब हम लोग सोएंगे क्योंकि रात हो गई थी, तो अब सीधा सोएंगे और सीधा सुबह उठेंगे क्योंकि अब थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब लग रहा था कि बस अब नींद आ रही है और अब सोना है। अब तो सीधा अपने घर ही पहुंचना है, उसके बाद तो काम काम काम, बस काम ही काम रहेगा। तो फ़िलहाल थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। तो यहाँ सब अपने अपने बेड पे हैं और मनी तो फ़ोन छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती डांट उठ के इनको भी सुलाया गया। और उसके बाद से हम लोग यहाँ पर देखिए ये मनी का बदमाशी, ये मेरे साथ बदमाशी कर रहे थे कि नहीं मुझे, जबकि इनका सीट अलग था फिर भी इनको मेरे साथ ही सोना था कि नहीं मैं तुम्हारे ही साथ सोऊंगा। तो ये बदमाशी कर रहे थे यहाँ पे। तो मैं इनको कह रही थी कि बेटा अपने अपनी जगह पे जाओ सो, क्योंकि अब बड़े हो गए हो, अंडर सोगा, दिक्कत होगी सोने में, अब तुम्हारा सीट अलग कर दिया गया है तो अपनी इस जगह पे जाके सो। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी सी हंसी मजाक चल रही थी। और उसके बाद से अब धीरे धीरे सब मतलब जो जितने भी बोगी के लोग थे, कोई खाना खा रहा था, कोई फ्रेश हो रहा था क्योंकि अब सबको सोने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ये देखिए मनी का खाना, क्योंकि मनी ने खाना वाना नहीं खाया था, तो ये मनी का खाना आ गया था। वेज पुलाव और थाली दोनों चीज़ आया हुआ था। तो मतलब रात के समय खाना तो था, लेकिन फिर हुआ कि मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, तो हुआ कि कुछ अलग खाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे एक थाली और एक वेज पुलाव मंगा लिए थे, तो सबने थोड़ा थोड़ा इसमें से भी खाना खाया। उसके बाद मतलब टेस्ट तो पता नहीं क्यों ट्रेन का खाना सुनते ही ना अजीब सा मन हो जाता है, लेकिन भूख रहे तो फिर कुछ भी खा लीजिए चलता है। तो यहाँ पे मनी अपने खाने का वेट कर रहा था, तो उसका खाना भी आ गया था। तो यहाँ पे आ गया था वेज पुलाव और एक थाली हम लोगों ने मंगवाया था टेस्ट करने के लिए, कि देखने के लिए कि स्टेशन का खाना कैसा होता है।
तो यहाँ पे खाना वाले भैया खाना वाना दे के चले गए थे। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसा खाना है। जैसा कि आप स्टेशन का मतलब सॉरी ट्रेन का खाना जानते हैं ये कैसा होता है। तो दाल तो बिल्कुल पानी वाला, मटर पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज बिल्कुल बेकार, और 5 रोटी, चावल, सलाद, बस यही था। और वेज पुलाव मुझे नहीं पसंद है तो ये मनी खाया था। तो पता नहीं उसका टेस्ट कैसा था कैसा नहीं था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं खाया था। और ये जो थोड़ा मोड़ा था तो ये सब खा के हम लोग ख़त्म किए, क्योंकि भाई पैसा लगता है तो खाना तो है ही चाहे जैसा भी, और भूख भी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर ये देखिए खुल गया था मेरा थाली, और यहाँ पे चावल, दाल, मटर पनीर की सब्ज़ी, वेज पुलाव, सलाद और अचार, ये सारे आइटम थे। तो बस खाना वाना खा के हम लोग मतलब जिस तरह से तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग सो गए थे। और ये है सुबह का व्यू। तो अभी हम लोग सुबह उठ गए थे और अब हमारा स्टेशन आने ही वाला था, तो सोचा कि उसके पहले मुँह हाथ धो धा के फ़्रेश हो जाए, क्योंकि स्टेशन आने में बस थोड़ी ही देर थी। उसके बाद सीधा हम लोग यहाँ से मुँह हाथ धोए, फिर बस चाय हल्का सा, बस एक कप चाय हम लोग पिए, क्योंकि बिना ब्रश के खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये है बाहर का व्यू। उसके बाद इतना थकान हो गया था ना कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और फाइनली पहुंच गए थे अब हम लोग अपने घर। फिर नहाना धोना सब करके उसके बाद खाना पीना बनाया हमने, खाना पीना खाया। तो बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तो बनारस का ही ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से दिल्ली का ब्लॉग जो भी था वो अब ख़त्म हो गया। और थकान इतनी ज़्यादा थी ना कि इसके बाद से कोई वीडियो बनाने का मन नहीं किया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, गुड बाय, टेक केयर। और इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करेंगे। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।